Hello everyone, welcome to Dixa's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I am here to teach you English of class 3. So today our topic is Now I am 8. तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो क्या है Now I am 8 और ये जो टॉपिक जो है आज का हमारा वो स्टोरी नहीं है, वो क्या है पोएम. ठीक है, तो आज हम पोएम देखते हैं. ठीक है, और पोएम का नाम क्या है हमारा नाउ आई एम 8. ठीक है, सुनाओ नाउ आई एम 8 यानी कि इंसान जो है एंड नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स जो है उनका क्या होता है एज बढ़ता जाता है ना. एवरी ईयर है ना, आज 1 साल है, कल 2 साल हो जाएगा और उसके बाद 3 साल 4 साल है ना. तो इसीलिए तो जब भी कोई आके आपको अगर इस साल पूछते हैं कि बेटा तुम कितने साल के हो है ना, हाउ ओल्ड आर यू, आप लोग क्या कहेंगे आई एम 5 years old. पर अगले साल जो है आप लोग 5 years old नहीं रहेंगे, आप कितने साल के रहेंगे 6 years old. तो और उसके बाद आप लोग फिर 6 years old नहीं रहेंगे, कितने रहेंगे 7 years old. ठीक है, और ये जो हमारा एज बढ़ता ही जाता है डे बाय डे है ना, उसके हिसाब से ये जो हमारा हाव भाव जो है बिहेवियर्स एंड मैनर्स जो है एंड बहुत सारे चीज़ में क्या होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देखिए जब आप सबसे पहले बहुत छोटे थे, सिर्फ 1 साल के थे या फिर 2-3 महीने के थे, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता था और उसके बाद आप लोग 3-4 साल के हो गए तो आप स्कूल आ गए नर्सरी में है ना, और नर्सरी में आपने थोड़ा बहुत ABCD लिखना आप लोग ने शुरू कर दिया. और जो ABCD आप लोग लिखते हैं 1 2 3 4 क ख है ना, वो उतना परफेक्ट नहीं था. आप लिखते थे बट उतना अच्छा नहीं था. अब साल गुजरते गया, आप क्लास UKG LKG क्लास 1 एंड क्लास 2 एंड क्लास 3 पहुंच गए आप सबके सब, और वही ABCD एंड क ख एंड 1 2 3 4 जो है और आपका जो पढ़ने का तरीका जो है, आपका स्टैंडर्ड जो है वो भी बढ़ता चला गया अपने हर एक साल के हिसाब से. ठीक है, आप जितने बड़े होते जाते हैं आप में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है. फिजिकली देखने में तो होता है चेंजेस, पर मेंटली भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलता है. ठीक है, और यहाँ पर जो आज का ये जो हमारा पोएम जो है दैट इज नाउ आई एम 8, ये भी एक बॉय का एक पोएम है. ठीक है, जो क्या है कि जब वो सबसे छोटा था वो क्या करता था और उसके बाद जब धीरे 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 वो बड़ा होते चला गया तो उन्होंने क्या किया, तो उसके बेसिस में ये जो हमारा पोएम है दैट इज नाउ आई एम 8. ओके, सुनाओ सबसे पहले हम क्या करेंगे रीडिंग. ठीक है, क्योंकि रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रीडिंग सबको इम्प्रूव करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रीडिंग. तो सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं पोएम का. सो द नेम ऑफ आवर पोएम इज नाउ आई एम 8. ओके, सो नाउ एवरीबडी ओपन योर बुक एंड लेट्स डू रीडिंग. ओके, आई वॉज वन नॉट अ बेबी बट अ सन. I was 2 hiding, playing peekaboo. I was 3 growing tall just like a tree. I was 4 opening the big school door. I was 5 playing cars in the drive. I was 6 telling time on the clock that ticks. I was 7 adding 4 to make 11. Now I am 8 and I can skate. That is great. बस इतना ही है हमारा पोएम, छोटा सा है ना. एक बार फिर से रीडिंग करते हैं. Now I am 8. I was 1, not a baby but a son. I was 2, hiding, playing peekaboo. I was 3, growing tall just like a tree. I was 4,
opening the big school door. I was 5, playing cars in the drive. I was 6, telling time on the clock that ticks. I was 7, adding 4 to make 11. Now I am 8 and I can skate. That is great. तो ये हो गया हमारा पोएम. अब हम क्या करेंगे? एक्टिंग के साथ हम करेंगे. ठीक है, एक्शन करेंगे, क्योंकि जब आप एक्शन करते हुए पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, आप नहीं भूलेंगे. ठीक है, सुनाओ. लेट्स स्टार्ट. I was one, not a baby but a son. यानी कि I was one, not a baby but a son. I was 2, hiding playing peekaboo. I was 2, hiding playing peekaboo. I was 3, growing tall just like a tree. I was 3, growing just like a tree. I was 4, opening the big school door. I was 4, opening the big school door. I was 5, playing cars in the drive. I was 5, playing cars in the drive. Next, I was 6, telling time on the clock that ticks. I was 6, telling time that ticks. Telling time on the clock that ticks. I was 7, adding 4 to make 11. I was 7, adding 4 to make 11. Now I am 8 and I can skate. Now I am 8 and I can skate. That is great. That is great. होगा ये हमारे एक्शन के साथ, है ना? तो अब ये जो हम एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद ये जो हमारा पोएम जो है इसका क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी है, वो भी आपका आंसर देना है ना? तो इसलिए सुनाओ, आप लोग ध्यान से सुनेगा जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे. ओके, सुनाओ. पोएम का नाम क्या है हमारा? नाउ आई एम 8. तो यहाँ पर ये जो पोएम जो है एक बॉय के बारे में है, जो बता रहा है कि जब वो 1 साल का था उन्होंने क्या किया, है ना, और उसके बाद वो 2 साल का जो था उन्होंने क्या किया, है ना, उनके ही बारे में ये हमारा आज का पोएम है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. आई वाज वन, नॉट अ बेबी बट अ सन. और यहाँ इस पोएम में जो भी यहाँ पर बॉय जो है, जब वो सिर्फ 1 साल का था, वो क्या था, बेबी नहीं था, वो क्या था, एक बेटा था. ठीक है, सन यानी कि बेटा. ठीक है. I was 2, hiding playing peekaboo. और जब सिर्फ 1 साल का था, वो तो बेटा था, है ना, बहुत छोटा सा बेटा जिसको कुछ नहीं करना पड़ता था, है ना, उसको चलना भी नहीं आता था अच्छी तरीके से, है ना, ऐसा था जब वो 1 साल का था. और उसके बाद क्या हो गया, वो 2 साल का हो गया. अब जब ये 2 साल का होता है, यहाँ पे बताया गया है कि हाइडिंग, हाइडिंग यानी कि छिपना, प्लेइंग खेलना, पिकाबू यानी कि पिकाबू एक गेम है. ठीक है. और वो जो पिकाबू जो है मोस्टली जो छोटे बच्चे जो होता है उनके साथ खेले जाते हैं, जैसे कि इस तरह के पिकाबू इस तरीके से खेले जाते हैं. एक गेम है ये, है ना. और जब छोटे बच्चे के साथ जब हम पिकाबू करके खेलते हैं ना, वो बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा, वो हंसने लगता है. और हंसते हुए बच्चा सबको बहुत पसंद है. रोता हुआ बच्चा किसी को भी पसंद नहीं है ना. और बच्चे लोग को हंसाने के लिए ही ये एक गेम है जिसका नाम पिकाबू है, जहाँ हम पिकाबू करके इस तरीके से खेलते हैं. जब अपना चेहरा छिपा के, है ना, अबू जब करते हैं ना, बेबी जो है बहुत जोर जोर के हंसते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर जब ये बॉय जो है इस पोएम में
जब वो 2 साल का था वो क्या करता था, पीकाबू गेम खेलता था। ठीक है, हाइड एंड सीक कैसे पीकाबू करके खेलता था। अब फिर से अगले साल वो कितने साल के हो गए, 3 साल का हो गया। ठीक है, I was 3 growing tall just like a tree। और उसके बाद धीरे धीरे साल जो है बीतता चला गया, और जब हर साल बीतता चला जाता है क्या होता है, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, सबका हाइट जो है बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पर भी जब वो 1 साल का जो था बहुत छोटा था, और उसके बाद 2 साल का हो गया तो थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, अब 3 साल का जब हो गया तो और भी बड़ा हो गया। अब जिस तरीके से पेड़ यानी कि ट्री जो होता है बहुत बड़ा होता है ना उसका हाइट, उसी तरीके से यहाँ पर जो पोएम में जो बॉय जो है उसका भी हाइट जो है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। ठीक है, सुनाओ। अब अगले साल वो फिर से कितने साल का हो गया, 4 साल का हो गया। यानी कि I was 4 opening the big school door। अब धीरे धीरे इस पोएम में जो बॉय जो है वो बड़ा होता जा रहा है। अब स्कूल तो सबको जाना ही है, पढ़ना है ना, नॉलेज गेन करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, है ना। तो अब 4 साल का हो गया तो अब वो स्कूल जाने का टाइम हो गया, उसका एज होगा स्कूल जाने का। तो जब वो 4 साल का हो गया था उसका स्कूल में एडमिशन हो गया और वो स्कूल जाना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर से 1 साल बीत गया और वो फिर से 5 साल का हो गया। यानी कि I was 5 playing cars in the drive। और उसके बाद 5 साल का हो गया और छोटे बच्चे का जो खेलने वाला जो कार जो होता है वो खेलना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, अब फिर से दूसरा साल बीतता चला गया। अब सबसे पहले वो 1 साल का था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, वो 5 साल का हो गया। अब फिर से वो कितने साल का हो गया है, 6 years old। ठीक है, और 6 years old जब वो थे उन्होंने क्या किया बॉय ने, I was 6 telling time on the clock that ticks। यानी कि जब वो 6 साल का हो गया उन्होंने जो घड़ी में टाइम किस तरीके से देखा जाता है उन्होंने वो सीख लिया। अब ऐसा नहीं है कि कोई बेबी जो है जब उनका जन्म होता है तब से ही वो कितने बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, ये टाइम देखना नहीं आता है उन सबको। अभी भी आप में से कई लोग जो है, कई स्टूडेंट ऐसा है कि आप लोग को उतनी अच्छी तरीके से आपको टाइम देखना नहीं आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको देखना तो आता है ना, कई लोग जो है, पर थोड़ा बहुत क्या होता है आप लोग कंफ्यूज होते हैं या किसी को देखना अच्छी तरीके से आता है, वैरी करता है। अगर आप इस साल जो है अच्छी तरीके से टाइम देखना नहीं आता है आप लोग को, अगले साल आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे, क्योंकि अगले साल जो है आप लोग थोड़ा बड़े हो जाएंगे ना, इसलिए। एंड यहाँ पर इस पोएम में ये जो बॉय जो है जब वो 6 साल का हो गया था, 6 साल का, तब उसको किस तरीके से घड़ी देखना है, कितना टाइम हो गया है वो उन्होंने सीख लिया था, और वो आसानी से कितना बज गया ये सब वो कहने लगे। ठीक है, और उसके बाद फिर से 1 साल बीत गया और कितने साल का हो गया वो, 7 years old। ठीक है, I was 7 adding 4 to make 11। अब वो जब 4 साल का था वो स्कूल जाना शुरू कर दिया था, है ना। अब स्कूल जाते ही अब सीधा मैथ्स तो नहीं करेगा, है ना, 4 + 4 8 करके एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं करेगा, है ना। सबसे पहले उन्होंने लिखना प्रैक्टिस करते हैं सबके सब स्टूडेंट, है ना, A B 1 2 3 4, और उसके बाद धीरे धीरे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, ये सब हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड यहाँ पर ये जो बॉय जो है जब 7 साल का हो गया तो उन्होंने एडिशन करना भी उन्होंने सीख लिया, है ना। 4 में कितना ऐड करके 11 होता है ना, ये सब उन्होंने सीख लिया। ठीक है, और उसके बाद अब ये जो पोएम जो है हमारा 8 साल का बॉय का है ना, तो फाइनली वो कितने साल का हो गया, अब 8 साल का हो गया है। ठीक है, यानी कि नाउ आई एम 8 एंड आई कैन स्केट, दैट इज ग्रेट। और अभी ये जो बॉय जो है इस पोएम में वो कितने साल का हो गया है, 8 साल का हो गया है। और 8 साल का होने के बाद उन्होंने स्केटिंग करना शुरू कर दिया। अब स्केटिंग क्या है, एक बोट है जिसके नीचे क्या होता है, व्हील होता है, और उसके ऊपर खड़ा होके आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। छोटे बच्चे जो 1 या 2 साल का बच्चा जो है ना वो नहीं खेल पाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। और यहाँ पर इस पोएम में ये जो बॉय जब 8 साल का जो था वो स्केटिंग करना शुरू कर दिया, और ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ये। ठीक है,
तो इस तरीके से ये जो पोएम जो है एक बॉय के बारे में है जिसने 1 साल के जब वो 1 साल के थे उन्होंने क्या किया, 2 साल में उन्होंने क्या किया, 3 साल के जब थे उन्होंने क्या किया, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल और अभी क्या है 8 साल की है वो। ठीक है, अब इस पोएम में तो हमने इस बॉय के बारे में देखा, पर अभी आप लोग को क्या करना है, आपके दोस्त को क्या पूछना है और क्या बताना है कि आप 1 साल के जो थे आपने क्या किया, 2 साल में आपने क्या किया और आप 3 साल के थे तो आपने क्या किया। ठीक है, अब जैसा कि अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, यानी कि जब हम 1 साल के जो थे, है ना, क्या करते हम, जब 1 साल के थे हमको चलना नहीं आता था, है ना, इधर उधर करके अपने घुटने के बल पर, है ना, इधर उधर करके चलती थी मैं। और क्या होता था, मेरा जो पैंट जो होता था, जो मम्मी पहनाया करती थी, है ना, वो पैंट जो है घुटने में बहुत ज़्यादा फट जाता था 1 साल के जब थी मैं। अब 2 साल में थोड़ा बहुत बोलना सीख लिया था, है ना। और जब 3 साल की हो गई थी मैं, स्कूल एडमिशन हुआ था नर्सरी में, और धीरे धीरे हमें दादी ने सिखाया था ABC कैसा लिखना है। अब उतना अच्छा नहीं आता था, है ना, अब सिखाया दादी ने ABC, क ख 1 2 3 4, है ना। और जब 4 साल के हो गए तो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, अब धीरे धीरे क्या हो गया, हमारा क्लास बढ़ता चला गया और उसके हिसाब से जो हैंडराइटिंग जो है इम्प्रूव हो गया, और डांस करना और पेंटिंग करना, है ना, और कुकिंग करना, ये सब हमने धीरे धीरे करके सीख लिया। अब ऐसा नहीं कि अब 1 साल का होगा तो खाना बनाना शुरू कर दिया, अब 1 साल का होगा तो सीधा पेंटिंग करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे। अभी मैंने आप लोग को हमारे बारे में कहा, और आप लोग को अपने दोस्त का क्या कहना है कि आप जब 1 साल के थे तो आपने क्या किया, 2 साल के जब थे आप लोग ने क्या किया, ये सब आपको अपने दोस्त के साथ शेयर करना है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और ये रहा हमारे इस पोएम, यानी कि एक बॉय के बारे में है ये पूरा। ठीक है, सुनो नेक्स्ट वन। अब हम लिखेंगे वर्ड मीनिंग, यानी कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ये जो पोएम जो है आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर, है ना। तो अब यहाँ पर अब हम वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सुनाओ, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, हाइडिंग। सो द मीनिंग ऑफ हाइडिंग इज आउट ऑफ साइट, यानी कि नजर से छिप जाना, किसी की नजरों में ना आना, छिप जाना, वो दैट इज हाइडिंग। ठीक है। नंबर 2, पीकाबू, यानी कि मैंने पीकाबू का मीनिंग अभी आपको कहा था, क्या है वो, क्या है इसमें, अ गेम प्लेड विद अ यंग चाइल्ड विच इन्वॉल्व्स हाइडिंग एंड सडनली रीअपियरिंग सेइंग पीकाबू। ठीक है, यानी कि एक गेम है जो हम छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं, जैसे कि छिपते हैं उसे हंसाने के लिए, छिप के इस तरीके से, है ना, पीकाबू करके खेलते हैं, वही गेम है यहाँ पर। ठीक है। नंबर 3, ड्राइव, यानी कि प्राइवेट स्ट्रीट और रोड, यानी कि रास्ते में जब छोटे थे रास्ते में जाके अपना गाड़ी ले जाके खेलते थे, है ना, दैट इज ड्राइव। नंबर 4, टिक्स, यानी कि क्लिक, यानी कि जो वॉच जो होता है, क्लॉक जो होता है, उनका जो कांटा जो होता है वो टिक 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 करके आवाज आता है ना घड़ी में, दैट इज टिक्स। ठीक है। नंबर 5, स्केट, यानी कि स्लाइड, यानी कि स्केटिंग खेलना, यानी कि एक बोर्ड होता है, उसके नीचे व्हील होता है और उसके मदद से खेलना, दैट इज स्केटिंग। ठीक है, तो ये रहा हमारा वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस पोएम। सो नाउ नेक्स्ट वन, अब है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो नाउ नंबर 1, हाउ ओल्ड वॉज द चाइल्ड व्हेन ही लर्न टू स्केट, यानी कि जब स्केटिंग खेलना शुरू कर दिया था इस पोएम में, ये जो बॉय जो है वो तब वो कितने साल के थे, ये पूछा जा रहा है। आंसर विल बी द चाइल्ड वॉज 8 years old when he learned to skate, यानी कि यहाँ पर जो बॉय जो है वो 8 साल के थे जब उन्होंने स्केटिंग करना शुरू किया था। ठीक है। नंबर 2, हाउ ओल्ड वॉज द चाइल्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, यानी कि इस पोएम में ये जो बॉय जो है कितने साल के थे जब वो स्कूल जाना शुरू कर दिया था, कितने साल के थे। द चाइल्ड वॉज 4 years old when he started going to school, और यहाँ पर जो बॉय जो है सिर्फ 4 साल का था जब वो स्कूल जाना शुरू कर दिया था। सो नाउ नेक्स्ट वन, हाउ ओल्ड वॉज द चाइल्ड व्हेन ही कुड टेल
टाइम ऑन द क्लॉक, यानी कि घड़ी देखना। अब घड़ी देखने के लिए कितने साल के थे जब उन्होंने घड़ी देखना शुरू किया था? ठीक है, आंसर विल बी द चाइल्ड वाज 6 years old when he could tell time on the clock। ठीक है, अब घड़ी देखने के लिए हमको ये छोटा वाला कांटा क्या करता है, बड़ा वाला क्या करता है, आवर का कांटा कौन सा है, सेकंड्स का कौन सा है, एंड मिनट्स का कौन सा है, वो हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है बार बार। और इस पोएम में ये जो बॉय जो है, जब वो 6 साल का था तब उन्होंने पूरा प्रैक्टिस कर लिया था घड़ी किस तरीके से दिखा जाता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर हमें जो राइमिंग वर्ड जो है इस पोएम से निकालना है। राइमिंग वर्ड यानी कि जो सिमिलर वर्ड होता है ना, उस तरीके से। सो नाउ फाइंड फ्रॉम द पोएम वर्ड्स दैट राइम विद द गिवन नंबर एंड अनदर राइमिंग वर्ड ऑफ योर ओन। ठीक है, यहाँ पर जो है राइमिंग वर्ड जो है आप लोग को यहाँ पर लिखना है। राइमिंग वर्ड यानी कि जो सुनने में सेम सेम होता है बट एक्चुअली नहीं होता है, वो उसका मीनिंग अलग होता है, स्पेलिंग अलग होता है, उसको ही हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड जो है हाफ जो है आप लोग को पोएम से लिखना है और हाफ जो है आप लोग को खुद से आप डाल सकते हैं। ठीक है, राइमिंग वर्ड में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका सिमिलर लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, अब पोएम में क्या होगा हम देखते हैं। पोएम में क्या है जो 1 से सिमिलर होता है? आई वॉज 1 और इसका सिमिलर 1 और नॉट नहीं होता है, 1 सन नहीं होता है, 1 2 नहीं होता है ना, 1 पिकाबू नहीं होता है, 1 और उसके बाद क्या होता है 1 क्या होता है 5 प्लेइंग कार्स इन द ड्राइव नहीं होता है। अब 1 का जो सिमिलर जो है आप लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कि ये जो राइमिंग वर्ड जो है वो समर सिमिलर, सुनने में सिमिलर जो होता है उसको यहाँ हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। और यहाँ पर आपको पोएम से ये जो पोएम जो है वहाँ पर ढूंढ के आपको लिखना है या फिर आप खुद भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है। अब 1 का जो राइमिंग वर्ड जो इस पोएम में है वो क्या है 1 सन है ना, 1 सन ये होता है, यानी गन 1 गन सन है ना। पर यहाँ पर एक बात रहेगा, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही लिखेंगे राइमिंग वर्ड और दूसरा राइमिंग वर्ड जो है आप लोग के लिए होमवर्क है, आपको ढूंढ के आपको लिखना है यहाँ पर। और राइमिंग वर्ड क्या होता है, लिखने का स्पेलिंग जो अलग होता है, मीनिंग अलग होता है, पर सिर्फ सुनने में ही हमें क्या होता है सेम सुनाई देता है। ठीक है, समझ सिमिलर। और 1 का कहा 1 गन है ना, तो यहाँ पर गन हम लिखेंगे। ठीक है, पर गन क्या है, गन दूसरा है जो शूट किया जाता है, एंड 1 2 दूसरा 2 TO 2 अब मीनिंग अलग अलग है पर सुनने में तो एक ही जैसा है ना, TW2 TO2 3 क्या है 3 और फ्री यानी कि 3 है, फ्री आज़ाद हो जाना है ना। तो ये समझ सिमिलर होता है सुनने में। 4 रोर यानी कि 4 है, रोर यानी कि जो लायन एंड टाइगर वो आवाज साउंड निकलता है ना उसे हम रोर बोलते हैं, रोर ROAR रोर। 5 ठीक है, अब 5 का क्या होगा, अब यहाँ पर हम जो है खुद से बना के तो लिख रहे हैं पर पोएम में भी है। ठीक है, एंड 5 और क्या होगा 5 हाइव यानी कि बी हाइव जो होता है उसको हम बोलते हैं 5 हाइव है ना। 6 का क्या होगा 6। अब यहाँ पर हम पोएम में भी हम देख सकते हैं 6 का यहाँ पर कुछ है पोएम में, 6 का नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ पर खुद से भी लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर है 6 का टिक्स, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसी पोएम से ही है तो 6 टिक्स। समझ सिमिलर है ना सुनने में, 6 टिक्स। ठीक है,
7। 7 का क्या होगा, पोएम पे देखते हैं। 7 का क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। 7 यहाँ पर नहीं है, एडिंग 4 to 7 11, यानी कि समझ सिमिलर है। 7 11 सिर्फ सुनने में, ठीक है, पर मीनिंग जो है और लिखने का तरीका जो है वो अलग है, ठीक है। यानी कि 7 11 यानी कि जब जल्दी जल्दी बोलते हैं तो समझ सिमिलर है ना। एंड 8 गेट, अब दो मीनिंग अलग है पर सुनने में क्या है, समवट सिमिलर है। जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी में ये समवट सिमिलर ही सुनाई देता है। एक बार बोल लेते हैं यहाँ पर। 1 गन, 2 3 4 रोड, 5 हाइव, 6 टिक्स, 7 11, 8 गेट। अब इसे बोलते हैं हम राइमिंग वर्ड। और ये तो हमने लिख लिया है 1, है ना, ये एक। और दूसरा जो है आप लोग के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, और आपको प्रैक्टिस होगा जब आप ये करेंगे, ठीक है। सो नाउ अब है हमारा कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स नंबर, ठीक है। अब कार्डिनल्स नंबर का मतलब क्या है, कार्डिनल्स नंबर जो है वो क्या होता है, 1 2 3 4 सिर्फ नंबरिंग होता है वहां पर, ठीक है। एंड ऑर्डिनल नंबर जो है वो रैंक देता है, पोजीशन, ठीक है। काउंटिंग करते वक्त होता है कार्डिनल नंबर 1 2 3 4, एंड ऑर्डिनल नंबर जो है रैंक शो करता है। जिसके एग्जाम में अगर आप फर्स्ट होते हैं तो अगर हम पूछते हैं बेटा का रैंक कितना आया, तो आप 1 आया, 2 आया, 3 आया नहीं बोलते, आप लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो ये जो आप लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बोलते हैं वो क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। और उसके बाद आप कौन से क्लास में है, आप फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास तो नहीं बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये सब बोलते हैं ना। तो दैट इज कार्डिनल नंबर, ओके। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्डिनल नंबर लिखेंगे। ये क्या है, 1 की स्पेलिंग क्या होगा, ONE 1, एंड दिस इज 2, लिखेंगे TWO 2, एंड दिस इज 3, THREE 3, 4, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9, TEN 10 हो गए कार्डिनल नंबर, है ना। कार्डिनल नंबर का मतलब आपको समझ आ गया है ना। यानी कि अगर हम कहेंगे आपके पास, अगर मान लो कि 5 चॉकलेट्स है, तो अगर हम पूछेंगे आपके पास कितना चॉकलेट है, आप 5th चॉकलेट तो नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, 5 चॉकलेट, तो दैट इज कार्डिनल नंबर। अब ऑर्डिनल नंबर जिससे क्या होता है, रैंक होता है, रैंक पोजीशन, यानी कि आप क्लास में कितने आए हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, दैट इज ऑर्डिनल नंबर। सो ये क्या है, नंबर 1 में फर्स्ट, स्पेलिंग FIRST फर्स्ट, 2ND क्या बोलते हैं इसे, सेकेंड, SECOND सेकेंड, 3RD यानी क्या बोलते हैं इसे, थर्ड बोलते हैं, THIRD थर्ड, 4TH इसे क्या बोलते हैं, फोर्थ, FOURTH फोर्थ, 5TH क्या होते हैं इसे, फिफ्थ, FIFTH फिफ्थ, 6TH क्या है ये, सिक्स्थ, SIXTH सिक्स्थ, क्या है, 7TH सेवेंथ, SEVENTH सेवन। अब 8TH क्या है ये, एथ, EIGTH एथ, ठीक है। ये क्या है, 9TH एंड NTH 9, और 10 क्या है इसे, TENTH 10। अभी हो गया हमारा कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर। इससे ये जो हमारा आज का पोएम जो है दैट इज नाउ आई एम 8 वो भी कंप्लीट होता है। पर ये जो पोएम जो है जाते जाते आप एक बार फिर से पोएम देख लेते हैं, ठीक है।
So now everybody have a look. Okay. Now I am 8. I was 1, not a baby but a son. I was 2, hiding playing peekaboo. I was 3, growing tall just like a tree. I was 4, opening the big school door. I was 5, playing card in the drive. I was 6, telling time on the clock that ticks. I was 7, adding 4 to make 11. Now I am 8 and I can skate. That is great. अब ये हमारा जो आज का पोएम जो है वो कंप्लीट हो गए। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये जो पोएम आज हमने किया है वो आपको एक बार देखना है और उसके बाद जो राइमिंग वर्ड का मैंने होमवर्क दिया था वो भी आप लोग को करना है। Okay, so this much for today and thank you students.